सालों के झारखंड में अगर कुछ बदला है, इन 25 सालों के झारखंड में अगर कुछ बदला है तो केवल नेताओं का जीवन बदला है। इन 25 सालों के झारखंड में कुछ बदला है तो विधायकों का जीवन बदला है, सांसदों का जीवन बदला है। वो चुनाव जीतने के बाद हार भी जाते हैं, उनको आजीवन लाखों रुपए सैलरी दिया जाता है, उनको आजीवन लाखों रुपए की सैलरी का भुगतान किया जाता है। लेकिन आम जनता का जीवन कितना बदला है। आज आम जनता केवल छात्रवृत्ति के लिए नहीं, बल्कि हमारी माएं, हमारी बहनें जो सेविका का काम करती है, जो सहायिका का काम कर रही है, जो पोषण सखी, बैंक सखी का काम कर रही है, वो भी आज धरने पर बैठी है। आज जो हमारे जेट परीक्षा की मांग को लेकर लोग धरने पर बैठे, हमारे सहायक आचार्य जिनकी 1600 नियुक्ति हुई थी, लेकिन नियुक्ति के बाद रिजल्ट आने के बाद, संशोधन करने के बाद उन्हें छाट दिया गया, उन्हें फिर से उनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज वे लोग धरने पर बैठे हैं, जेईपीसी कार्यालय में नौजवान धरने पर बैठे हैं, पंचायत के सहायक धरने पर बैठे हैं, पूरे राज्य के नौजवान, पूरे राज्य की बहनें धरने पर जगह जगह बैठी है। तो समझ में आना चाहिए कि 25 सालों में आपने कैसा राज्य बनाया। इसलिए अब झारखंड का नौजवान, झारखंड की आने वाली पीढ़ी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारा राज्य इसी प्रकार से लूटता रहे। आज क्या स्थिति है सबको मालूम है। बिल्कुल आज कहने में ये किसी को गुरेज नहीं है कि राज्य का खजाना खाली है, तो इसके लिए दोषी मुख्यमंत्री महोदय आप है। यदि राज्य का खजाना खाली है, इसका मतलब यह है कि आप विजन के साथ राज्य को नहीं चला रहे हैं। जिस राज्य में प्रतिदिन हजारों रुपए का कोयला, हजारों करोड़ का बालू अवैध रूप से निकासी किया जाता है, उस राज्य में अगर राज्य का खजाना खाली है, उस राज्य के मुखिया की कार्यशैली पे सवाल खड़ा होगा। आज आपने लूट की इतनी छूट दे दी है कि एक साधारण पदाधिकारी, एक प्रखंड, एक थाना स्तर का पदाधिकारी महीने में अवैध रुपए से लाखों रुपए कमाता है। तो किसका पैसा है? राज्य का पैसा है, वो राज्य का खजाना है। लेकिन आपकी विजन आपको स्पष्ट बता रही है कि लूट की छूट है, भले खजाना भरे या ना भरे। इसलिए आज राज्य की जनता को आपको हिसाब देना होगा। और यदि राज्य की जनता को आप हिसाब नहीं देते हैं, यदि सच समय राज्य की जनता के जो मुद्दे हैं, विशेषकर स्थानीय नीति 1932 का खतियान हो या 1964 का खतियान हो या भाषा संस्कृति परंपरा का आधार हो, यदि इस राज्य के लिए आप स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं, इस राज्य की जनता जिन्होंने आपको पलकों पे सजाया है, ये आपको धूल में मिला सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि विधानसभा शाम की आवाज है और शाम की आवाज दूर तक जाती है। और आपके पदाधिकारी, आपके मंत्री, आपके विधायक भी जरूर इस बात को सुनते हैं कि आज दिन भर जो लोग धरना पर बैठे थे, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की दीदी लोग हो, चाहे वो जेल कैंप के तमाम साथीगण हो, चाहे वो सहायक आचार्य हो, चाहे वो व्यवसायिक प्रशिक्षक हो, चाहे वो किसी भी विभाग के आंदोलनकारी हो, उन्होंने किन बातों को रखा, दिन भर क्या क्या हुआ, ये आपकी आवाज आपके कानों तक जरूर जाएगी। और यदि आप में जरा भी संवेदना है, यदि आप में जरा भी नैतिकता है, तो आज आपको तमाम जो आंदोलन हुए, कम से कम राजधानी में विधानसभा के दरमियान जितने भी आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों की आपकी समीक्षा करनी चाहिए। यदि आप सही में दूरदर्शी सोच के लीडर हैं, यदि आप सही में दूरगामी सोच के लीडर हैं, आपकी सोच अगर दूर तक आपको लेकर जाती है, यदि आप दूर का सोचते हैं, आप एक विजनरी लीडर हैं, तो आज दिन भर में जब से विधानसभा का सत्र चल रहा है, तब तक राजधानी में जितना आंदोलन हुआ, चाहे आंदोलन करने वाले किसी भी राजनीतिक दल के हैं, उनके मुद्दे क्या थे, और उन मुद्दों, उन मांगों की अगर आप समीक्षा करते हैं, तभी आप अपने आप को बेहतर लीडर कहिए। और यदि आप उन मुद्दों को, उन मांगों को यह कहकर अनसुना कर देते हैं कि आपके पास 56 सीटों की सरकार है, तो आप विजनरी लीडर नहीं है, आप अहंकारी लीडर है। आपको अभिमान है, आपको दर्प है, आपको घुमान है कि आप 56 सीटों के साथ सरकार में है। ऐसे में आप अपने आप को अभिमानी लीडर कह सकते हैं, विजनरी लीडर नहीं कर सकते। तो यदि आप विजनरी लीडर हैं, तो आज जितने भी आंदोलन, जितने भी धरने हुए यहाँ पर, उन आंदोलनों की समीक्षा करें, उन आंदोलनों का रिपोर्ट मांगे और उसको बैठक करें और इन समस्याओं का, इन मुद्दों का निराकरण करने का प्रयास करें। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा। और मैं आंदोलनकारी साथियों से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जब तक मैं सदन में था, माननीय मुख्यमंत्री नहीं आए थे, उनके दल के विधायकों से बात हुई है। हमारे महामहिम के जो राजभवन, अभी उन्हें लोक भवन का नाम दे दिया गया है, राजभवन अब लोक भवन बन गया है।
तो वहाँ भी बात हुई है। वहाँ आंदोलनकारियों की प्रतिनिधि मंडल टीम से मिलेंगे, उनमें 5-7 सदस्य टीम जो भी है आप लोग पद यात्रा करके, विशेषकर जो डुमरी से रांची तक आए हैं आप लोग चयन कर लेंगे। वह आपकी मांगों को लेकर आप क्यों पद यात्रा किए हैं, उस पद यात्रा को उन्होंने भी वाच किया है राजभवन ने भी, और वो आपसे मिलेंगे। हमारी उनसे बातचीत हो गई है, लेकिन आज मुख्यमंत्री समय पर नहीं आते, नहीं तो आज ही उनसे मैंने बात किया था, संदेश दिया था उनके अधिकारियों के माध्यम से कि अमुक तिथि पर एक कार्यक्रम है जो पद यात्रा करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं, वो आपसे मिलने की अपेक्षा रखते हैं। तो शायद जब तक हमसे वो नहीं आए थे, हम उम्मीद करते कल या परसों 2 दिन सत्र चलेगा। जो भी पद यात्रा करके विशेषकर जो 180 किलोमीटर चले हैं, उन्हीं में से 5 या 7 प्रतिनिधि मंडल का चयन किया जाए और वो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और महामहिम राज्यपाल से भी मिलेंगे और मिलकर हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे।